हेलो, कैसे हो सब लोग। तो आज का वीडियो प्रिज्म के ऊपर है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि प्रिज्म उन्हीं लोगों को समझ में आएगा, ठीक, जिन्होंने क्षेत्रफल आयतन पढ़ा है। तो और बाकी जो बिगिनर है उनके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ। और मेरे पास प्रिज्म तो नहीं है, लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल रखे हैं मैंने। ठीक, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म क्या होता है, देखो मैंने इसको एक्सपेंड करके रखा है कि प्रिज्म वैसे समझ लो कि ये 3 डायमेंशन वाला होता है, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब रहती है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा कि यार ये आधार है। आधार मतलब इसके ऊपर आपको कोई चीज़ खड़ी करनी है। जैसे आप, ये जगह है, वर्गाकार जगह है आपके पास, इस पर आपको बिल्डिंग बनानी है। ठीक, या एक कमरा बनाना है। तो जो भी लंबाई वर्गाकार है, जिसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी उस जगह की, तो ये क्षेत्रफल का हिसाब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो वर्गाकार जगह है, आप इसमें कितनी भी भुजा मान लो, आप इसको 5 5 मान सकते हो, 10 10 मान सकते हो। ठीक है, जो भी मान सकते हो। ठीक, तो अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपका आधार है वो 10 10 10 10 है। ठीक है, अब ये आधार हो गया आपका, कौन सा आधार हो गया ये। ठीक, ये आधार हो गया। अब आपने दीवारें खड़ी कर दी, दीवारें तो सारी बराबर ही खड़ी होंगी। ठीक है, प्रिज्म बराबर ही होती। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ये दीवार आपकी 5 है और आधार मान लेता हूँ मैं 4। ठीक, तो अब हर दीवार 5 5 5 और 5 5 और 5 5, मतलब ये 5 5 मीटर ऊंची लंबी दीवारें खड़ी हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे कि ये 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो आधार की भुजाएं 4 हो जाएंगी। ठीक, अब आपकी दीवारें खड़ी हो गई। आपको अब जितनी दीवार है, ये जितना आधार है उतना ही आपको छत रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। मतलब जितना आधार है उतनी ही उसकी छत होनी चाहिए। ठीक, प्रिज्म का ये नियम है। ठीक है, अब भुजाएं हैं, ये भुजाएं कह लो या हम इसको कहें दीवारें। तो 1 2 3 4, 4 दीवारें हो गई। अब फलक कहेंगे तो कितने फलक हो गए हमारे, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और ये छत, जिसको हमें लास्ट में ढकना है। ठीक, तो अब ये दीवारें हैं, ये आयताकार है। ठीक, अब मैं सब में नहीं लिख रहा, ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। मतलब आप समझ लो आप किसी कमरे में बैठे हो। ठीक है, वो वर्गाकार कमरा है, वो आयताकार भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी दीवारें सब बराबर ही हैं ऊंचाई में। तो इसलिए ये फलक, ये सारी की सारी कैसी हैं, आयताकार है। जैसे ये 5 है तो ये कितना है, ये 4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये इससे हमारा क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। तो ये समझना जरूरी, ये आयतन के जैसे भी काम करेगा। ठीक है, तो अब पहले तो ये समझ लिया आपने। ठीक, ऐसे अगर मैं ऐसी जगह लेता हूँ, ठीक है, जिसका आधार क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण मान लेते हैं इसको, ये समकोण त्रिभुज हो गया। मतलब जितनी आधार है उतनी ही उसकी क्या होनी चाहिए, छत, सेम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली, लंबाई चौड़ाई वाली। ठीक, तो अब इस पे मैं दीवार खड़ी कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इसी पे मेरे को बनाना है। तो अब जैसे ये कुछ भी मान लो, ये 5, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 और ये 3, ये हमारा 5, ये हमारा 4, तो ये भी एक आयत बन गया, ये भी एक आयत बन गया, ये भी आयत और ये भी एक आयत। फलक कितने, 6 हो गए। एक इसमें फलक 6 नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हमारे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 फलक होंगे। ठीक, तो इस भुजाओं के हिसाब से फलक अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे इस पे बना सकते हैं, ऐसे इस पे बना सकते हैं, ऐसे इस पे बना सकते हैं, ऐसे इस पे बना सकते हैं। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये माचिस की डिब्बी, आपको भी ये घनाभ है। ठीक है, बिल्कुल ये घनाभ भी है, लेकिन ये एक प्रिज्म भी है। देखो जितना, ये इसको अगर छत मान लेता हूँ तो ये आधार हो गया नीचे वाला। ये अगर ये ऊंचाई मान लेते हैं इसकी, ये ऊंचाई, तो ये देखो ये आयत है, ये जिस पे आप तीली खींचते हो, ये आयत है, ये भी एक आयत है और ये भी एक आयत है, जिसकी ऊंचाई ये मान लेते हैं बराबर हर तरफ से। ठीक है, तो ये घनाभ के जैसे, तो आप समझ गए कि अगर आपने घनाभ कर लिया या आपने घनाभ या आयतन पढ़ा है, ठीक है, तो आपको प्रिज्म समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अब देखते हैं
तो इसको हल कैसे करना है, अगर आप हल करना चाहते हो तो क्या क्या पूछता है इसमें, आयतन पूछता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पूछता है और वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ पूछता है। तो मैंने आपको बता रखा है, या जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कैसे करेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल आना चाहिए। अब जैसे आपका आधार वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, और जितनी भी ऊंचाई है, जैसे इसकी ऊंचाई 5 है तो ए स्क्वायर इंटू 5, ठीक। तो यहाँ जैसे इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी 5 है, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो भैया ये निकल गया, ठीक। अब जैसे ये आयत है, अब जितने भी आयत हो, जैसे मैं कह रहा हूँ ये 10 है, ये 6 है, अब इसमें ऊंचाई और ले लेते हैं, ऊंचाई कुछ भी 8 ले लो, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू एच, LBH, आयतन का फॉर्मूला लग गया सीधे सीधे। अब समकोण त्रिभुज है जैसे ये वाला, ठीक। अब इसमें कोई भुजा मान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले रखा है मैंने 4 3 5, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, मतलब 1/2। अब आधार इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई लेंगे, साथ में हमें ये भी लेना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल पहले ये निकाल लेंगे, इसमें अब इसको लंब और आधार मान लो और इसको क्या मान लो आप, ऊंचाई मान लो, ठीक। तो 1/2, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 6, ये हो गया। तो ऐसे सबके निकल जाएंगे। अगर समलंब उसका आधार है तो इसका क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुणा कर लोगे। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज का ये मेरे पास उदाहरण है, ये डिब्बा देख रहे हैं, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जितना छत है उतना ही इसका बेस है, ठीक, उतनी ही इसकी, ये देखो ये आयताकार फलक हो गई, एक ये है, एक ये है, ठीक, और एक हमारी मुड़ नहीं रहा, ये है, ठीक। तो ये हो गया आयताकार फलक, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछता है हमारा, ये पूछता है। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करोगे आप, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए जितने भी दीवारें हैं, ठीक है, जैसे ये लेते हैं, जितनी भी दीवारें हैं, इसमें कितनी दीवारें, 3 हैं, ठीक है। देखो एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, लंबा ये एक दीवार, दूसरी दीवार आयताकार, और ये तीसरी आयताकार दीवार, ठीक। तो जितनी भी दीवारें हैं, ठीक है, या ये ले लो, ये 3 दीवारें हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो अलग अलग, ठीक। जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, अब आयत है, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगा दो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और संपूर्ण है तो आपको इनके क्षेत्रफलों का टोटल मारना है तीनों, और साथ में आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल जोड़ देना है, सही है। और अगर आपसे पूछता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो केवल खड़ी सतह है, खड़ी सतह मतलब अगर इनको मैं खड़ा कर दूं इनको, ठीक है, तो केवल आपको इन दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के टोटल मार देना है, छत और आधार के क्षेत्रफल को छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी सवाल हम अगले वीडियो में कहेंगे, अभी केवल इसको समझाना था।